आप सबको हमारा प्रणाम और जय जिनेन्द्र। आज का सत्संग कुछ अलग ढंग से शुरू होगा। आज के सत्संग के अंदर में शंका का समाधान दिया जाएगा और उसके बाद में गहरी साधना। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आया है कि सकल जगत ते ऐठवत, इस बात को, इस वाक्य को पूरी तरह से समझाइए। सकल जगत ते ऐठवत परम कृपालु देव रचित आत्मसिद्धि शास्त्र के अंदर में अंतिम गाथाओं के अंदर ये शब्द आता है कि सकल जगत ते ऐठवत अथवा स्वप्न समान। ऐसा कौन जानता है? ऐसा जानने वाला जो है ना, वो ज्ञानी पुरुष होता है। जिन्होंने अनुभव कर लिया है, उनको ये बात समझ में आ गई है कि सकल जगत जो है ना, वो जूठन के बराबर है। हमारे घर के अंदर में खाना खाते हैं, खाना खाते खाते पेट भर गया, तृप्ति हो गई, या अरुचि के कारण से बेस्वाद लगा, या टेम्परेचर इत्यादि के कारण से स्वाद ठीक नहीं लगा, या कोई ऐसा शोक समाचार आ गया, इन कारणों से भरी हुई जो थाली होती है उसको हम यूं ही छोड़ देते हैं। थोड़ा बहुत खाने के पश्चात अब ये थाली का खाना जो है वो जूठन कहा जाता है, ऐठवत कहा जाता है। उसको और कोई खाना नहीं चाहेगा। ये नहीं कहेगा कि चलो ये मैं खा लेता हूँ, क्योंकि ये ऐठवत माना जाता है। इसी प्रकार से परम कृपालु देव ने कहा है और सभी ज्ञानी भगवंतों ने कहा है कि प्रत्येक जीव ने सर्व परमाणु पुद्गलों को अनंती बार ग्रहण किया है और अनंती बार छोड़ा है। अनंत बार ग्रहण करना और अनंत बार छोड़ना माने अनंत बार छोड़ने और ग्रहण करने की व्यवस्था के कारण से जो भी है वो सब कुछ जूठन ही है। जैसे कि श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। हमने श्वास छोड़ा है, वो दूसरे ने श्वास लिया है। दूसरे ने जो श्वास छोड़ा था वो तीसरे ने लिया है। इसी प्रकार से जूठन ही चलता रहता है। ये एक बात। दूसरी बात, भोजन करे, क्योंकि ऐठवत ये शब्द जो है ना, वो भोजन के साथ में ज़्यादा प्रमाणित तरीके से समझा सकते हैं। भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन लेंगे, पेट के अंदर में जाएगा, हड्डियों को और नसों को, खून को, जो जो जैसे जैसे चाहिए था ऐसे ऐसे ग्रहण कर लिया। उसमें से कैल्शियम है, प्रोटीन है, ये सब कुछ ग्रहण कर लिया। और उसके बाद में जो भोजन बाकी का था उसको वेस्ट मटेरियल समझ करके विष्टा के रूप में बाहर कर दिया। अब हुआ क्या कि ये जो विष्टा के रूप में बाहर में फेंका ने, उसी का खाद बना, उसी का खाद बना
और खाद के माध्यम से ही फिर से नई नई फसलें उगाई गई। फसलें उगाई गई, उसमें से धान बना, भोजन करने की के दाने जो जो बने, गेहूं है, बाजरी है, सब वो ये विष्ठा रूपी जो हमारा कचरा था ना, उसमें से बना, क्योंकि उसी का खाद दिया। यदि खाद नहीं होता तो फिर ये संभव नहीं था कि ये फसल उग सके। और वही वाला जो खाद है वो हमने दिया और फसल बड़ी हुई, और वही फसल को बना करके, धान के रूप में बना करके, फिर आटे के रूप में बना करके, फिर दाल के रूप में बना करके, चावल के रूप में बना करके, विविध विविध प्रकार से हमने उसे ग्रहण किया, है ना। उसको ग्रहण किया, और ग्रहण करने के पश्चात फिर से वही वाली क्रिया प्रक्रिया चली। पेट के अंदर में भोजन गया, जो आवश्यक था वो ले लिया, और उसके बाद में बाकी का छोड़ दिया। उसी में से जो भोजन की फसलें बनी, भोजन के लिए जो फसलें बनी, ऐसा ही क्रम लगातार चलता गया। अब ये बात करें कि ये तो बाहर की बात आ गई। अब देह के अंदर में जो परमाणु पुद्गल, अनंत परमाणु पुद्गल हमने आज दिन तक ग्रहण किए हैं और छोड़े हैं। अब ये देह बनने के लिए जो आवश्यक तत्व था, जो परमाणु पुद्गल थे, वो सारे के सारे ग्रहण कर लिया। और जब जीव की मृत्यु होती है तब वो सारे के सारे परमाणु पुद्गल फिर से बिखर जाते हैं, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग, कोई रज बन जाता है, कोई जो पानी था उसका धुआं बन जाता है। इस प्रकार से सारे शरीर के अंदर में जितने भी मटेरियल होते हैं वो बिखर जाते हैं। और बिखर करके, क्योंकि ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 6 द्रव्य में से किसी भी द्रव्य का नाश नहीं है, रूपांतरण होता रहता है, रूप बदलता रहता है, लेकिन नाश नहीं होता है। तो फिर से ये परमाणु पुद्गल ने अलग अलग रूप धारण किए, उसी में से ही कचरा बना, खाद बना, उसी में से वस्तुएं बनी और उसी को फिर से ग्रहण करी। ये क्रिया प्रक्रिया चलती ही रही। और इसी कारण से ज्ञानियों ने कहा कि ये सकल जगत ते ऐंठवत। और वैसे भी ये जगत, ये संसार अनादि अनंत काल से चल रहा है। अनादि अनंत काल से चलता हुआ ये संसार जो है, वो सारा संसार पूर्व के जो जो लोग ज्ञानी भगवंत हो गए, अरिहंत हो गए, केवली हो गए, सिद्ध हो गए, उन्होंने भी भोगा है। और उनके पास में एक दृष्टि होने के कारण से, उनके पास में एक आत्मा की अनुभूति होने के कारण से, उन्होंने ये वाले जो देह को छोड़ा, लेकिन ममत्व नहीं रखा और आत्मा के ऊपर लगे कर्मों की नजरा करते हुए वो सिद्ध बुद्ध हो गए, कोई अरिहंत केवली हो गए, कोई ज्ञानी भगवंत सिद्धालय में जाने के लिए मोक्ष मार्ग के ऊपर इस वक्त भी चल रहे हैं। मगर ये संसार उन्होंने त्याग दिया, क्योंकि वो समझ गए कि ये सकल जगत ते ऐंठवत। बालक होता है ना, वो बालक छोटा होता है तब कंचे इकट्ठे करते हैं, हमने सबने किए होंगे। ये तो बालक सहज जो क्रियाएं होती है वो तो एक से ही होती है। और ये कंचे, ये गोटियां और पत्थर को, गोटियों को, सबको हीरा तुल्य मान करके संभाल करके रखा। उसमें से 2-4 गिट्टी भी इधर से उधर हो जाए ना, तो इतना दुख लगता था कि न जाने मेरा क्या खो गया। लेकिन वो ही बालक जब बड़ा होता है ना, तो वो कंचे को, गिट्टियों को, पत्थरों को, जो सुंदर सुंदर से पत्थर थे, उसको सबको फेंक देता है, क्योंकि वो समझता है कि अब ये कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। इनकी समझ में आ गई है। इस कारण से
वो फेंक देता है और युवावस्था के अंदर में आता है, इंद्रियों के विषय के अंदर में रस लेने लगता है, बाहर के धन पद प्रतिष्ठा के अंदर में रस लेने लगता है। लेकिन समय के साथ साथ में उनको ये भी पता लगने लगता है कि ये भी सब कुछ छोड़ने जैसा है, यहाँ पर कहीं पर भी मन लगाने जैसा या मेरा कहने जैसा नहीं है, क्योंकि मेरा है वो बाहर में नहीं है और बाहर में है वो मेरा नहीं है। ये तो हुआ क्या है कि जड़ के साथ में संबंध बना करके हम जड़ हो गए हैं। चेतन के साथ में संबंध बनाए न तो चेतन हो जाए और अजर अमर पद को प्राप्त कर लेवे। तो ज्ञानी इसी कारण से बाह्य के अंदर में जो सबको कचरा रूप मान करके त्याग करते हैं, कम से कम परिग्रह रखते हैं, जो देह निर्वाह के लिए आवश्यक हो उतना ही, बाकी का सारा वो छोड़ देते हैं। परिग्रह ज्ञानी के पास नहीं होता है। तो यहाँ पर ज्ञानी क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि ये सकल जगत ते ऐठवत, मैं ऐठन जूठन कितना इकट्ठा करूं। ये तो जो कपड़े थे, कपड़े फटे उसी में से फिर कपड़े बने, ये तो सब कुछ झूठ है, जूठन के बराबर है, ऐठवत है। इस कारण से ज्ञानी पर से जुदा होते होते स्व के अंदर में स्थिर होते जाते हैं, क्योंकि उनको ये ऐठवत या स्वप्न समान, ये कुछ भी सच नहीं है, ऐसी जागृति उनके भीतर आ गई। और सारभूत निज द्रव्य जो आत्मा है ना, उनका परिचय उनको हो गया। इस कारण से ऐठन जूठन को छोड़ करके निज सार तत्व के अंदर में वो लग गए। जीव जिस विषय के अंदर में मानता है कि ये वस्तु सारभूत है, वो ही सारभूत वस्तु से कुछ समय के बाद में बोर हो जाता है, उससे तंग आ जाता है। जैसे वो छोटा बच्चा कंकर पत्थर इकट्ठे करके सोच रहा था कि हाँ मेरे पास तो देखो ये सब कुछ है, लेकिन जैसे बड़ा हुआ और उससे बोर हो गया कि ये सब फेंको, ये सब कचरा है, सत्य की अनुभूति उनको हो गई। इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुषों को तो ये सकल जगत ते ऐठवत, उनको क्रमशः नहीं मगर जैसे ही आत्मा की अनुभूति होती है वैसे ही वो सब को छोड़ देते हैं, ये सकल जगत ते ऐठवत। क्योंकि वो अब है ना बोर हो गए हैं। बालक खिलौने से बोर हो जाता है जब बड़ा हो जाता है तो, और समझदार होते हैं वो पांचों इंद्रिय के विषय से बोर हो जाता है और उसको छोड़ देता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ज्ञानी पुरुष ने भी संसार को ऐठवत मान करके, संसार को स्वप्नवत समझ करके छोड़ने का प्रयत्न किया है, अपरिग्रह ग्रही रहने का निर्णय किया है, ऐसा कहा जाएगा। दुर्लभ ऐसा ये अवसर मिला हुआ है, बहुत दुर्लभ ऐसा ये अवसर मिला है। तो आत्मा का हित कर लिया जाए। यदि आत्मा का हित कर लिया जाएगा तब तो ये संसार के ऐठन जूठन से हम बच जाएंगे। और जो ये आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान रूपी चक्की चल रही है उसमें अनंत काल से पिलते जा रहे हैं, वो पिलना हमारा बंद हो जाएगा। तो ये सकल जगत है ऐठवत, सारा का सारा संसार ऐठन के रूप है। भोजन भी हम खाते हैं ना, वो भी पनपा किसमें है? जो हमने खाया था और जो विष्टा के रूप में बाहर निकला था ना, उसी के अंदर में पनपा है। लेकिन स्वाद लेकर खाते हैं, नहीं 40 नहीं 42 रुपये किलो वाले गेहूँ दो, बढ़िया वाले दो, मगर सबकी फसलें जो बनी है ना वो उसी में से ही बनी हुई है। तो ये सकल जगत ते ऐठवत आपके समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न था अमिता बेन मेहता का। दूसरा प्रश्न है लुधियाना से मीनाक्षी प्रभु का। 7 चक्रास हमारी बॉडी के पार्ट है
या आत्मा के पार्ट है? बहुत अच्छा प्रश्न। ये 7 चक्रास जो है ना वो बॉडी के पार्ट है, लेकिन वो 7 चक्रों के ऊपर जो आत्मा प्रदेश लगे हुए हैं ना वो आत्मा के पार्ट है। चक्र जो है वो आत्मा के पार्ट नहीं है। चक्र जो है वो तो सारा का सारा जो देह है, जैसे हाथ है, पैर है, और सबकी अपनी अपनी शक्ति है। ये चक्रों की भी कुछ शक्ति है। जैसे हाथ की शक्ति है, हाथ को हिलाना, लिखना, खाना, पहनना, ओढ़ना, ये सब में हेल्प करने का काम जो है वो ये हाथ का है। इसी प्रकार से चक्रों का भी अपना अपना काम है, सबका अपना। वो हमने बहुत बार आपको महाविद्या क्षेत्रम के शिविरों के अंदर में बताया है ना। तो इस प्रकार से चक्रास जो है वो देह के साथ में जुड़े हुए हैं, आत्मा के साथ में नहीं। लेकिन ये याद रखना कि वो उसके ऊपर आत्मा प्रदेश जो मढ़े हुए हैं ना वो आत्मा के एक छोटे छोटे प्रदेश है। तीसरा प्रश्न है, संथारा क्या है? ऐसा होता है ना कि जब संथारा किसी ने लिया हो, किसी का सीज गया हो, तो वही विचार चलते रहते हैं ना। अभी अभी कोल्हापुर रोड के अंदर प्रवीण कुमारी महाराज जी का संथारा बड़े सुखे समाध है, बहुत अच्छे से। ऐसी 9 दिन तक की उनकी समता और शांति सच में अनुमोदनीय। तो संथारा क्या है? तो संथारा माने देह को अपनी इच्छा से छोड़ना, इच्छा से देह का त्याग करना, ये संथारा है। मगर ये ऐसा क्यों है कि अपने कोई भी तो ऐसा नहीं करेगा कि अपनी मन मर्जी से देह को त्याग देवे, मगर कर सकते हैं। एक तो ज्ञानी पुरुष कर सकते हैं जो अपने मतलब जन्म मृत्यु को जानते हैं। उनको पता चल जाता है कि कुछ ही समय के बाद में अब मृत्यु होने वाली है, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं मेरे जीवन के, तो वो इच्छा करते हैं और संथारा ग्रहण करते हैं। जिनके पास भेद ज्ञान रूपी साधना है, भेद ज्ञान रूपी साधना है कि देह जुदा है, मैं जुदा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और देह मुझे मिला हुआ है धर्म ध्यान करने के लिए, देह मुझे मिला है कर्मों की निर्जरा करने के लिए, देह एक ऐसा साधन मुझे मिला है कि जिसके माध्यम से मैं मोक्ष मार्ग की यात्रा कर सकूं, इसीलिए मुझे मिला है। लेकिन वर्तमान का समय ऐसा हो गया, बीमारी ने घेर लिया या उम्र हो गई, कुछ भी कारण हो सकता है, तो इस कारण से मैं धर्म ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, और ना मेरे से कर्म की निर्जरा हो पा रही है, ना मैं मोक्ष मार्ग के ऊपर चल पा रहा हूँ, और प्रत्येक श्वास में मैं कर्म का बंधन कर रहा हूँ। याद रखना, चाहे कोई भी पाप बाहर के अंदर में नहीं हो रहे हो, बाहर के अंदर में कोई भी अशुभ क्रियाएं ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी प्रत्येक श्वास के अंदर में कर्म का बंधन है। जो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं वो सबके अंदर में जीवों की हिंसा होती है। इस कारण से ज्ञानी सोचते हैं कि अब ये शरीर को छोड़ देते हैं, कि निर्जरा के काम में तो आ नहीं रहा है और कर्म का बंधन करा रहा है, तो अच्छा है कि मैं ये देह आत्मा से जुदा जो देह है उसको छोड़ूं। ऐसी भावना पा करके भावना व्यक्त करते हैं, और वो जो जानकर उनके बड़े साधु जी महाराज होते हैं, उनके पास संथारा ग्रहण करते हैं। ये है संथारा कौन ले सकता है? तीसरा प्रश्न है कि संथारा कौन ले सकता है? संथारा कोई भी ले सकता है, लेकिन उनको ये याद रखना है कि संथारा लेने के बाद में यदि आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान हो तो वो संथारे में दोष लगता है,
या वो कर्म निर्जरा का कारण नहीं होता है, क्योंकि कर्म का बंधन तो भावों से सबसे अधिक होता है ना। क्रिया कर्म से तो होता ही है, लेकिन भावों के माध्यम से तो अनवरत ये चलते ही रहते हैं। तो संथारा कौन ले सकता है? वो ले सकता है कि जो अपनी भावना में स्थित हो, जिनको प्रबल इच्छा हो, और जिनको ये लगे कि नहीं बस अब ये देह किसी भी प्रकार की निर्जरा नहीं कर पा रहा है, तो मैं देह को छोड़ूं और आगे की यात्रा पर निकल जाऊं, ऐसा सोचते हैं वो लोग ले सकते हैं। मगर भीतर में कुछ भेद ज्ञान की धारा हो, कुछ चाहे ज़्यादा नहीं तो भी, और समता और शांति बनी रही हो, तब तो जाकर के ये संथारा लेने के बाद में यदि परिणाम बिगड़ जाते हैं तो पूरा भव बिगड़ जाता है आगे का। इसीलिए बड़ी सावधानी से कोई बड़े बड़े साधु संतों इत्यादि को जो जानते हो, उनके पास जा करके उनके माध्यम से यदि ये संथारा लिया जाए तो अच्छा है। संथारा किससे लेते हैं? तो वो तो आ ही गया कि संथारा जानकार से लेना चाहिए, कि जिनको थोड़ा भी पता लगता हो कि ये जो आत्मा है वो मृत्यु के निकट पहुंच रहा है, तो वो व्यक्ति के पास से संथारा लेना चाहिए। और कब लेना चाहिए? तो कब में तो यही बात है कि जब देह जो है वो कर्म निर्जरा का कारण न बने, तब जाकर के समझ है। कर्म निर्जरा का कारण तो कईयों का बेसमझदारी से भी नहीं बन रहा है ना। युवावस्था के अंदर में भाग रहे, दौड़ रहे, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और वृद्धावस्था में भी यदि हमारे पास ये सत्य की समझ नहीं है कि भाई ये देह धर्म के लिए मिला है, कर्म निर्जरा के लिए मिला है। मेन कारण तो कर्मों की निर्जरा करनी है। कर्म की निर्जरा होगी ना तो अपने आप से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब केवल ज्ञान की प्राप्ति और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो सिद्धालय तो प्राप्त होने ही वाला है। तो कब लेना चाहिए? तो जब अपनी समझ के माध्यम से पूरी समता से सोच करके। अब आज संथारा की बात चली है तो संलेखना की बात भी थोड़ी सी कर देते हैं। संलेखना क्या है? संथार से पहले की पूर्व भूमिका है। वो पूर्व भूमिका के अंदर में ये पूर्व भूमिका 12 साल पहले भी चालू कर दी जाती है। चाहे पता ना भी हो तो भी मतलब अपने को सोचे कि न जाने कब मृत्यु आ जाएगी, चलो संलेखना में तो आ जाए। तो संलेखना में क्या करना है कि यदि साधक आत्माएं वैसे ऐसे खुले मुंह तो खाती नहीं होगी, है ना। साधक आत्मा तो बड़ी मतलब विवेक से रहती होगी। इसीलिए यहाँ क्या कहा है कि वो साधक आत्मा जो है वो 2 बार खाना खाती है। 2 बार खाना खाने में 3-3 रोटी खाती है, तो अब 2-2 रोटी कर देवे। 1 महीने के लिए 2-2 रोटी, लिमिटेड सब्जी, लिमिटेड दाल, लिमिटेड चाय इत्यादि जो लेते हो वो सब कुछ। वैसे ये सब चाय बाय इत्यादि को तो छोड़ ही देना चाहिए। ये सब चीज़ें तो ऐसी उच्च आत्मा के लिए ग्रहण करने योग्य है भी नहीं। उसके बाद 1 महीने तक ऐसे ही चलाया। फिर आ गए 1 रोटी के ऊपर 1 रोटी दाल सब्जी जो पहले थी उससे भी कम। और बीच में जब 2 टाइम ये लेते हैं, उसके बाद बीच में आवश्यकता हो गर्म पानी। ऐसे 1 महीने तक चलाया। 3रा महीना आया, उसके अंदर में फिर से जो 1 रोटी थी उसकी आधी रोटी कर दी, और फिर दाल सब्जी भी उसी के हिसाब से ऐसे करके संलेखना शुरू की जाती है। फिर खाली 1 टुकड़ा रोटी का और दाल का त्याग सब्जी के साथ ले लेना है। उसके बाद में रोटी के टुकड़े का भी त्याग और खाली दाल लेनी है, वो भी कटोरा भर करके नहीं, लिमिटेड। क्योंकि एक आत्मार्थी जीव है,
संलेखना लेने वाला भी आत्मार्थी जीव है। उनको भी पता है कि किस प्रकार से हमें सब चीज़ें ग्रहण करनी है। उनके पास विवेक होना चाहिए और विवेक होता ही है, आत्मार्थी है। तो ऐसे करते करते कम 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 करते 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 इतना कम हो जाए कि बस एक थोड़ा सा लेकर के उनका जीवन चल रहा हो, ये संलेखना है। और ऐसे संलेखना करने वाले जीव के लिए संथारा करना मुश्किल नहीं होता है, उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है और संथारा लेकर के वो शाश्वत पद की ओर अग्रसर हो जाता है। ये प्रश्न यहाँ पूरा हुआ संथारे का। चौथा प्रश्न है, निग्रंथ दशा के माने चौथे गुण स्थानक में निग्रंथ दशा आती है या 13वें गुण स्थानक में? ज्ञान कब आता है? दूसरी तीसरी कक्षा के अंदर में 1 2 3 4 बोलना सीख जाते हैं या 13वीं में ही? तो यहाँ कहना ये है, निग्रंथ दशा चौथे गुण स्थानक के वाले के पास भी है और 13वें गुण स्थानक वाले के पास भी है, लेकिन दोनों की डिग्रीज के अंदर में फर्क है। जो चौथे गुण स्थानक वाले हैं ना, उनकी डिग्री कम है और जो 13वें गुण स्थानक में है उनकी पूर्ण हो गई है वो डिग्री की शुरुआत जो हुई ना, वो चौथे गुण स्थानक से हुई। निग्रंथ होने की डिग्री जो है वो चौथे गुण स्थानक से शुरू हुई और 13वें गुण स्थानक में जाकर के वितरागता को प्राप्त कर लिया, इसलिए वहां जाकर के उनको ये पदवी निग्रंथता की प्राप्त हो गई। राग द्वेष से रहित, राग द्वेष की ग्रंथि जो है वो सारी छूट जाए, टूट जाए, वो निर्ग्रंथ आत्मा वितरागी कहलाता है। तो ये प्रश्न का शंका समाधान का सेशन पूरा होता है। और अब ध्यान साधना, नाड़ी शोधन, खास तौर पे इस वक्त जैसा वातावरण चल रहा है उस हिसाब से शारीरिक किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, इसी रीति से हमने समझ करके ये साधना आज रखी है। साधना के अंदर में सबसे पहले तो ऊर्जा को जागृत करेंगे। ऊर्जा को जागृत करके सारी ऊर्जा जो है हम सहस्रार में ले आएंगे। सहस्रार में ले आने के पश्चात एक बार ज्ञाता दृष्टा बनकर के भीतर का जो हाल है ना हमारा, वो हम जानेंगे और देखेंगे। माने जगह जगह पर नसें दबी पड़ी है, कहीं पर नसें ऊपर चढ़ी हुई है, कहीं पर ये लाल काले पीले नीले ऐसे धब्बे पड़े हुए हैं। पेट के अंदर में, छाती के अंदर में, हर जगह पर ये क्या है, ये क्यों है? घुटनों के अंदर में देखो तो काले काले धब्बे, किस कारण से है ये? तो ये सारी बातें हम पहले देखेंगे। उसके बाद फिर हम साधना की शुरुआत करेंगे कि जो ऊर्जा हमने एकत्रित की है वो सहस्रार से लेकर के ऊर्जा सारी जो है ना, वो एक बरसात के रूप के अंदर में प्रवाहित हो जाए, वो प्रवाहित हो जाए। और जो दाग दब्बे इत्यादि जो है वो उसके माध्यम से सारे के सारे जो है वो सारे छूटने लगते हैं। और नसें वगैरह जो है वो जो सिकुड़ गई है, कहीं दब गई है, वो सारी खुलने लगती है। और खुलने के बाद में फिर हम एक बार देखेंगे कि अब हाल क्या है। तो पहले का जो देखा था वो हाल नहीं, अब सारा शुक्ल शुद्ध और सफ़ेद, कहीं किसी भी प्रकार की उसके अंदर में विघ्न बाधा नहीं। ऐसी ये साधना से हमें जानकारी मिलेगी। और ये साधना तो आजकल
महाविद्य क्षेत्रम के कुछ साधक तो प्रत्येक दिन प्रतिदिन करते हैं, क्योंकि जो ये बाहर के अंदर में वातावरण फैला हुआ है उससे हमें बचाने वाली ये साधना है। इसी कारण से शरीर के अंदर में घुटने का दर्द हो, सिर का दर्द हो, कमर का दर्द हो, वो सब जगह पर ये बरसात की मात्रा को और ज़्यादा प्रवाहित किया जाए और ज़्यादा प्रवाहित हो करके उसको ठीक किया जाए, रिपेयरिंग करने का कार्य ये वाला आज का नाड़ी शोधन का ध्यान। तो अब हम शुरू करते हैं। इस विषय में भी यदि समझ में नहीं आया हो तो अगली बार हमें प्रश्न के रूप में, शंका के रूप में व्हाट्सएप के ऊपर डाल देना, हम आपको सही से समझा देंगे। शुरू करते हैं। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा और धर्म गुरु भगवंत की आज्ञा अनुमति लेते हुए ध्यान साधना। सबसे पहले मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। दृढ़ता पूर्वक का निर्णय। सरल आसन, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधा। सीधे होकर के बैठिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें ताकि निंद्रा, प्रमाद इत्यादि सताए नहीं। आंखें बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आंखें तो विकल्पों का द्वार है। जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ वहाँ पर विकल्प उठते हैं, इसीलिए आंखें बंद कर दीजिए। और सरल आसन ऐसा हो कि कहीं से पैरों की नसों में दबाव, खिंचाव, तनाव ना आए और सुखद आसन में बैठा जाए। इस प्रकार का आसन ग्रहण करिए। मैं आत्मा, मैं आत्मा ही हूँ, मैं देह नहीं हूँ। अनादि काल से भ्रांति में जिया, बस यही देह को ही मैं मेरा मानता रहा। जिस जिस गति के अंदर में गया, सब जगह पर जो जो देह मिले वो देह को मैं मान लिया। आत्मा के अस्तित्व को जाना नहीं, माना नहीं, पहचाना नहीं, समझा नहीं, तो अनुभव करने की तो बात ही कहाँ है। जो आत्मा का अनुभव करता है वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग की यात्रा शुरू करता है। और बहुत सारी संभावना, अनुकूलताएं इस मनुष्य जन्म के अंदर में है मोक्ष मार्ग की यात्रा चालू करने के लिए। बस सत्य को पकड़ लो कि मैं आत्मा, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी ध्रुव सदा काल टिक करके रहने वाला अनंत गुणों से युक्त ऐसा मैं आत्मा हूँ, आत्मा ही हूँ। दृढ़ता पूर्वक निर्णय। भ्रांति में अनंत काल निकाला, लेकिन अब भ्रांति में एक श्वास भी नहीं लेनी। मैं आत्मा ही हूँ। लगातार चलते फिरते, उठते बैठते स्व के प्रति की जागृति बनी रहे कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा।
आत्मा हूँ, तो फिर मेरा उपयोग बाहर के अंदर में क्यों जाता है? बाहर के अंदर उपयोग जाने का कारण आज दिन तक एक तो यही नहीं समझा कि मैं आत्मा हूँ, और मन इंद्रियों के साथ में ही जिया। मन इंद्रियों को आकर्षण चाहिए, वो आकर्षण उनको बाहर से सुविधा से प्राप्त हो जाता था। इसी कारण से बाहर के अंदर में आत्मा का मूल्यवान उपयोग बिखरता रहा। आत्मा की अनमोल ऊर्जा बिखरती रही। अब समझ आई तो कुछ समय के लिए बाहर से अपनी सारी ऊर्जा को समेट लीजिए। बाहर के अंदर में मेरा कोई भी नहीं है। बाहर में कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा जो है वो तो मेरे भीतर है। ऐसा समझते हुए उपयोग कहाँ कहाँ बिखरा। सबसे पहले तो देह के प्रति बिखरा। जन्म लिया और देह को भूख लगी है, रोना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से क्रम से देह बड़ा होता गया। उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई और सब आवश्यकताओं को पूरी करने में, और देह कैसे सुंदर लगे, कैसे देह आकर्षक लगे, स्वरूप देह सबको भाने लगा, और ऊर्जा देह के प्रति बिखरने लगे। ऊर्जा को देह से समेट लीजिए, समेट लीजिए। व्यक्ति व्यक्ति के प्रति आत्मा की ऊर्जा बिखरी। किसी व्यक्ति को अपना मान करके राग किया, किसी व्यक्ति को पराया मान करके द्वेष किया, और कर्मों के धब्बे आत्मा के ऊपर। व्यक्ति व्यक्ति में बिखरा हुआ उपयोग जो है, ऊर्जा जो है हमारी, उसको समेट लीजिए। इस जगत के अंदर में ना देह मेरा है, ना अपनी व्यक्ति जिसको मानता हूँ वो मेरा है, ना कोई पराया मेरा है। तीन काल तीन लोक के अंदर में कभी कोई मेरा हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। तो ऊर्जा को क्यों फैलाया जाए? समेट लीजिए, समेट लीजिए। जितना उपयोग समेटा हुआ रखेंगे, ऊर्जा को समेटी हुई रखेंगे, दैनिक जीवन में भी उतना ही कर्म बंध कम होगा। उसके बाद वस्तु के प्रति ऊर्जा बिखरी। एक जीवन के अंदर में अनंत वस्तु इकट्ठी कर ली। किसी वस्तु के प्रति राग किया, किसी के प्रति द्वेष किया। वस्तु अपने आप के अंदर में वस्तु है, ना वो राग करने योग्य है, ना द्वेष करने योग्य है। लेकिन राग द्वेष करके वस्तु के प्रति दुर्भावनाओं का सेवन किया, किसी के प्रति सद्भावना का। समेट लीजिए,
ऊर्जा को समेट लीजिए। वस्तु के प्लेटफॉर्म से भी ऊर्जा को समेट लिया। परिस्थिति के प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, सुखद परिस्थिति में तो लीन हो गए, दुखद परिस्थिति में दीन हो गए, लेकिन परिस्थितियां तो कर्मों का लेखा जोखा है, उसका तो स्वीकार करते हुए संभव से निकाल ही करना है। यदि आज सुख में लीन है तो न जाने कब दुख में दीन हो जाए। वैसे दिन भी नहीं होना, लीन भी नहीं होना, बस ये सब कर्मों का भुगतान हो रहा है, ऐसा जानते मानते हुए ऊर्जा को परिस्थिति के प्लेटफॉर्म से भी समेट लीजिए। स्थान के प्लेटफॉर्म के ऊपर आए। याद रखना, 14 राजलोक, इतना बड़ा क्षेत्र, उसके एक एक जगह पर हमने जन्म और मृत्यु किया है, वो भी एक बार नहीं, अनेकों बार। सुई की नोक जितना भी स्थान बाकी नहीं है कि जहां पर जन्म और मृत्यु ना किया हो। आज जो स्थान मिला है वो भी छूटने वाला है। जैसे पूर्व में मिला हुआ स्थान छूट गया, वैसे ही आज मिला हुआ है वह भी छूटेगा। इसमें ममत्व नहीं करना, न राग करना, बस मेहमान बनकर के आए हैं। एक पड़ोसी होता है, एक मेहमान होता है, एक स्वजन होता है। मैं तो मेहमान बनकर के, पड़ोसी बनकर के आया हूँ। स्वजन रूप ध्रुव आत्मा तो सिद्धालय में ही स्थित होगी। स्थान के प्लेटफॉर्म से भी अपने को समेट लीजिए। हर दिशा, हर किनारा, हर जगह से स्वयं की ऊर्जा को संभालो, संभालो। अभी भी अपने आप को भाग्यवान समझना। चाहे पंचम आरा है, लेकिन पंचम आरे में भी ज्ञानी भगवान तो है ही ना, जो मोक्ष का मार्ग दिखा रहे हैं। ये पंचम आरे में भी अपना कार्य सिद्ध हो सकता है। मोक्ष मार्ग के ऊपर चलना चालू हो सकता है। ऐसा समझ करके छठा आरा आएगा, वहां कोई कहने वाला भी नहीं होगा कि हे जीव तू आत्मा है। तब क्या करेंगे? हर जगह से उपयोग को समेटते हुए ऊर्जा इस देह के भीतर भीतर। उपयोग माने अभी ऊर्जा लेना, जिनको भी समझ में नहीं आता हो उपयोग से, माने ऊर्जा आत्मा की शक्ति। सारा उपयोग, सारी ऊर्जा, आत्मा की सारी शक्ति देह के भीतर 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 आ गई है। इसके बाद
मन वचन काया के योगों को शांत और स्थिर कर दीजिए। शांत, शांत और स्थिर। ये मन वचन काया के योग जो है वो आत्मा की ऊर्जा को बाहर ले जाने वाला द्वार है। इसको शांत करना होगा, स्थिर करना होगा, ताकि ऊर्जा बाहर ना जाए। चित्त बुद्धि अहंकार, तुम भी शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ। संकल्प विकल्प विचार, तुम भी शांत और स्थिर हो जाओ। तुम्हारा शांत होना आवश्यक है आत्म अनुभूति के लिए। जब निर्विकल्प दशा आती है उसी के बाद में आत्म अनुभूति होती है। सारा शांत हो गया है, स्थिर हो गया है। शांत, स्थिर। 30 सेकंड के लिए इस शांत और स्थिर भाव का अनुभव करिए। आहा, गहरा शांत और स्थिर भाव एक प्रकार का सुकून देने वाला होता है। ऐसी गहरी शांति में अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए कि ध्यान साधना के माध्यम से कर्मों के निर्जरा करते हुए आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। लक्ष्य सबका अपना अपना जुदा जुदा होता है। आपका जो भी लक्ष्य है उसको निर्धारित करिए। लक्ष्य को निर्धारित करने के पश्चात वेद ज्ञान के मार्ग के ऊपर चलने के लिए सबसे पहले चिर परिचित श्वासोश्वास के ऊपर आ जाइए। श्वासोश्वास देह इंद्रिय के माध्यम से, जबकि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ। मैं एक भी श्वास लेता या छोड़ता नहीं हूँ। मैं केवल जानता और देखता हूँ। तो 1 मिनट के लिए यहाँ पर श्वासोश्वास को जानिए और देखिए भेद ज्ञान पूर्वक कि देह श्वास ले रहा है, मैं आत्मा भीतर स्वरूप के अंदर में से जान और देख रहा हूँ।
ये श्वास भी अनमोल है। निंद्रा आलस में गंवाने लायक नहीं है। कहीं संकल्प और विकल्पों में श्वासों को बिता देने योग्य नहीं है। मैं आत्मा केवल श्वास और कुछ भी नहीं, एक ही कार्य। इसके बाद साधना के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा हमें आत्म प्रदेशों से मिलेगी। आत्मा की छोटी छोटी इकाइयाँ माने आत्म प्रदेश। ये आत्म प्रदेश के अंदर अनंत शक्ति समाई हुई है, लेकिन वो शक्ति सुसुप्त हो गई है। सुसुप्त क्यों हो गई? क्योंकि अनादि अनंत काल से बहिर्मुखी उपयोग ही कार्य कर रहा है, अंदर में नहीं है। उपयोग ऊर्जा बाहर होने के कारण से आत्म प्रदेशों की ऊर्जा कुछ सुसुप्त हो गई है, उसे जागृत करते हैं। राइट पैर का तलवा याद रखना, हमारी चमड़ी के नीचे जहाँ जहाँ चमड़ी है, पूरे देह में चमड़ी फैली है, उसी के अंतर्मुखी दशा में आत्म प्रदेशों की लेयर बिछी और वो एक एक आत्म प्रदेशों के अंदर अनंत ऊर्जा। राइट पैर का तलवा, अंगुलियां और पंजा, यहाँ की ऊर्जा को आत्मा का उपयोग जो श्वासोश्वास देख रहा था, वो अब ऊर्जा को जागृत करने में लगा है। राइट पैर का तलवा, अंगुलियां, पंजा, इसके बाद पंजे से ऊपर का पैर घुटने तक का उपयोग को पंजे से घुटने तक, घुटने से पंजे तक, पूरे पैर में, क्योंकि चमड़ी पूरे पैरों में है, पूरे शरीर में है, तो फिर आत्म प्रदेश भी पूरे शरीर में बिछे है। तलवा, अंगुलियां और पंजे के आत्म प्रदेशों में सुसुप्त ऊर्जा जागृत हो गई है। अब पंजे से घुटने तक है हमारा उपयोग। बड़ी शांति से, स्थिरता से, उपयोग पूर्वक, आनंद और उल्लास से अंतर्मुखी यात्रा करना। पंजे से लेकर के घुटने तक के आत्म प्रदेशों में सुसुप्त ऊर्जा कुछ जागृत हो गई है, जागृत हो गई है। घुटने से लेकर के ऊपर का पूरा पैर, घुटने से पूरे
पैर में ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक यहाँ की ऊर्जा भी जागृत हो गई है। दूसरा पैर, लेफ्ट पैर के ऊपर तलवा, अंगुलियां, पंजा, सोई हुई चेतना को जागृत करना होगा। ऊर्जा जागृत हो रही है, उसका अनुभव शरीर में कुछ चल रहा है, कुछ रेंग रहा है, ऐसी अनुभूति पंजे से लेकर के पूरा पैर दूसरे पैर की ऊर्जा भी जागृत हो गई है। पेट और कमर के बीच में उपयोग रूपी सर्च लाइट गोलाकार में कमर से पेट की ओर, पेट से कमर की ओर अनंत काल हो गया बहिरंग दशा में जीते हुए। आज ये अंतर्मुखी दशा की साधना, शायद मन लगे ना लगे तो भी जैसे बोल रहे हैं वैसे करने का प्रयत्न करना। बहुत से काम बिना मन के भी करते हैं। ये तो अंतर्मुखी दशा का कार्य है। पेट और कमर के बीच में उपयोग सुसुप्त ऊर्जा को संदेश दे रहा है जागने का। छाती और पीठ राइट से लेफ्ट, लेफ्ट की ओर से पीछे की ओर होते हुए आत्मा का अनंत शक्तिशाली उपयोग छाती और पीठ के ऊपर है और संदेश दे रहे हैं जागृत होने का। उसके बाद राइट हैंड के कंधे से लेकर के
अंगुलियों के पोरवे तक फैले हुए आत्म प्रदेशों में ऊर्जा तो अनंत, लेकिन कुछ सुसुप्त, उसे जागृत करिए। हे ऊर्जामयी आत्म प्रदेश, ऊर्जा को जगाइए। राइट हैंड के अंगुलियों से लेफ्ट हैंड की अंगुलियों के ऊपर आ जाइए। अंगुलियों से लेकर के पूरा हाथ, अंगुलियां, हथेली, कंधे तक का हाथ, जागो। अनंत प्रकाश के स्वामी हो, अनंत गुणों के भंडारी हो। कहाँ सुसुप्त दशा में पड़े हो, जागो। चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा मैं उसके बाद गला और गर्दन, गोलाकार में चमड़ी, गोलाकार में चमड़ी की अंतरंग दशा में आत्म प्रदेश, उसमें अनंत शक्ति, उसे जागृत करने का कार्य। आहा, मैं अनंत शक्ति का स्वामी, ऐसा भगवान आत्मा शुद्ध बुद्ध हूँ। उसके बाद चेहरा, पीछे का सिर, पूरा चेहरा, पूरा पीछे का आगे का स्वर और सहस्रार तक आ जाइए। इसके बाद सहस्रार के अंदर में ऊर्जा को एकत्रित करिए। चक्रों की ऊर्जा थोड़ी गहराई में होती है, चक्रों की ऊर्जा को भी जागृत कर लेते हैं। सहस्रार के ऊपर लगे हुए आत्म प्रदेश, उसमें भी ऊर्जा, वहाँ की ऊर्जा को जागृत करिए। आज की ध्यान साधना अनंत ऊर्जा की आवश्यकता समझती है। सहस्रार से तिलक के स्थान पर आज्ञा केंद्र, तिलक के स्थान पर
उपयोग सुसुप्त ऊर्जा को जागृत करिए। इसके बाद गले के बीचों बीच में विशुद्ध चक्र विशुद्ध के बाद छाती के बीचों बीच में अनाहत केंद्र, अनाहत चक्र, उसमें भी ऊर्जा को जागृत करिए। उसके बाद मणिपुर चक्र, नाभि केंद्र, नाभि केंद्र से 6 अंगुल नीचे ऊर्जा को जागृत करिए। इसके बाद 4 अंगुल नीचे मूलाधार, यहाँ के भी आत्म प्रदेशों में ऊर्जा जागृत हो गई है। अब ये सारी ऊर्जा को ऊपर उठाइए, पैरों के तलवे से लेकर के पूरे पैर की ऊर्जा ऊपर उठे। पेट कमर के बीच में आए, इधर की तरफ मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर इत्यादि की ऊर्जा आगे बढ़े। पेट कमर से छाती, पीठ, अनाहत केंद्र, इत्यादि की ऊर्जा सहस्रार की ओर गमन करे। सहस्रार में सहस्र गुनी ताकत है ऊर्जा को समाने की। गले गर्दन के बीच में और यहाँ पर विशुद्ध चक्र, इसकी भी ऊर्जा सहस्रार की ओर आगे बढ़े। दोनों हाथों की ऊर्जा,
हाथों के आत्म प्रदेशों की ऊर्जा अंगुलियों से लेकर के आगे बढ़ते हुए कोहनी, कंधा, गला, गर्दन और सहस्रार की ओर गमन, चेहरे की, पीछे के सिर की, आगे के सिर की, सब ऊर्जा सहस्रार में आज्ञा केंद्र की ऊर्जा पहुंच गई है। सहस्रार के अंदर अब 30 सेकंड के लिए यहाँ पर शांत और स्थिर भाव में सारी ऊर्जा में एकत्रित इसके बाद अब ज्ञाता दृष्टा बनिए, क्रम से सहस्रार से लेकर के पूरा सिर, आगे का पीछे का, उसमें झानिए, देखिए सिर की कुछ नसें दबी पड़ी है, कुछ नसें सिकुड़ गई है, कुछ नसें, नाड़ियाँ जो है एक के ऊपर एक चढ़ गई है, कहीं लाल लाल छोटे छोटे धब्बे दिख रहे हैं, कहीं हरे रंग के धब्बे, पूरा सिर उसका अवलोकन किया। चेहरे के ऊपर आ जाइए, माथा, यहाँ पर भी न जाने बेहाल दशा के अंदर में कर्मों के कारण से ये सब नसें, हड्डियाँ बेहाल है, आँखों की नसें सूख गई है या उसके अंदर में देखने की शक्ति कम हो रही है। पूरा चेहरा इसी प्रकार से जैसा है वैसा दाग धब्बे वाला जानिए, देखिए। इंद्रियों के विषय में रच पच करके खूब मजे किए हैं, वो सारे कर्मों के बंधन कर्म के रूप में पड़े हैं। कहीं तीव्रता से कसायों का बंधन किया है तो काले रंग के धब्बे, ये नसें जो दब रही है वो चिंता, व्याधि, टेंशन, डिप्रेशन, नेगेटिविटी का फ्लो जो डिप्रेशन बन करके आता है, उसमें ये नसें दब जाती है, सिकुड़ जाती है। ये हाल देख लो। उसके बाद फिर शुद्ध ऊर्जा की बारिश करके फिर जानेंगे क्या अंतर आया। गला, गर्दन,
स्वर तंत्र के अंदर न जाने नाना प्रकार की व्याधियां समाई है, आवाज निकलना बंद हो गया है या आवाज जैसी निकलनी चाहिए वैसी नहीं, पीछे रीढ़ की हड्डी के अंदर में मणके जो है वो सारे अस्त व्यस्त हो गए हैं, सूजन इत्यादि आ गई है। आगे बढ़ो, दोनों हाथों में भी नसों के अंदर में, हड्डियों के अंदर में धब्बे धुब्बे लगे पड़े हैं। पूरे हाथ अंगुलियों के पोरवे तक। उसके बाद छाती पीठ, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, हार्ट की, उन लोगों के दाग धब्बे अधिक है। हार्ट की प्रॉब्लम वालों की नसें इत्यादि विकृति को धारण किए हुए है। आगे बढ़ते हैं, पीठ के अंदर में भी फ्रोजन शोल्डर इत्यादि सब जम गया है एक दूसरे के साथ में। पीठ के ऊपर देखने के पश्चात कमर और पेट के ऊपर केवल जानिए, देखिए, उपाय अभी आगे होगा। कमर नसें दब रही है, ऐसी बड़ी बड़ी नसें जो साइटिका इत्यादि, सर्वाइकल, साइटिका, ये सब नसें दबने के कारण से होता है। आगे बढ़े पेट की ओर, कहीं लीवर बड़ा हो गया है, कहीं छोटा हो गया है, किडनी की रफ्तार कम हो गई है, पेनक्रियास काम नहीं कर रहा है, पेट में भी दाग धब्बे लगे हुए हैं। दोनों पैरों के ऊपर, राइट पैर के ऊपर आ जाइए, जानिए, देखिए हड्डियों की बुरी हालत। घुटन, घुटने, कहीं की हड्डी कहीं, और हड्डी घिसते घिसते इतनी ज्यादा घिस गई है कि बीच में गैप आ गए हैं। पूरे नीचे तक का पैर, पैरों में कहीं हड्डियां निकल रही है। ये सब किए हुए कर्म के कारण से आदि व्याधि उपाधि भी कर्म के अनुसार ही आती है। दूसरे पैर के ऊपर पूरा पैर ले लीजिए, घुटने के ऊपर भी हाल को देख लीजिए। नसें खींचती रहती है कि इतनी कमजोर हो गई है। आगे बढ़ते हुए पैरों के तलवे अंगुलियों तक पंजों की प्रॉब्लम भी हो गई है, क्योंकि समय के साथ साथ में हड्डियां भी
घिसती जा रही है। ये पूरे शरीर का हाल उपयोग को, ऊर्जा को सहस्रार में अब ये उपयोग सहस्रार में आ गया और सहस्रार में अनंती ऊर्जा हमने जागृत करके एकत्रित की है, बाहर से भी एकत्रित कर ली है। उस सारी ऊर्जा की एक बरसात, उसी शुद्ध ऊर्जा की बरसात में सारे दाग धब्बे, नसें, हड्डियां जो अपने वास्तविक स्वरूप को खो बैठे हैं, उसके ऊपर ये बरसात लगातार गिर रही है। सहस्रार से गिरती हुई बरसात सिकुड़ी हुई नसों को कुछ हिस्से में ठीक कर रही है। सिर के अंदर में माइग्रेन इत्यादि तीव्र वेदना सिर में होना, ये सब इस बरसात के माध्यम से ध्यान साधना क्या है, समय से पहले कर्मों को उदय में ले आना और उसका भुगतान समता पूर्वक कर लेना। ये साधना करते हुए जहाँ आपके शरीर में खराबी होगी, वहीं पर तीव्र वेदना उठेगी, बड़ी समता पूर्वक शांति से सहन करना, स्वीकार करना, ज्ञाता दृष्टा बनना कि ये देह को है, मुझे नहीं है। पूरे शरीर में ये बरसात, चेहरे के ऊपर, गले, गर्दन, गले का स्वर तंत्र ठीक हो रहा है। पीछे में सर्वाइकल इत्यादि की जो नसें है, नाड़ियाँ है, वो ठीक हो रही है। हड्डी का फूलना, दाग धब्बे का हो जाना इत्यादि कम होता जा रहा है बरसात के कारण। जैसे रास्ते के ऊपर पड़ा हुआ धूल मिट्टी कचरा साफ हो जाता है बरसात के तेज बरसात में, वैसे ही यहाँ पर भी कर्मों का कचरा धुलता जा रहा है, धुलता जा रहा है। दोनों कंधे, पूरे पूरे हाथ, कंधों का फ्रोजन शोल्डर इत्यादि न जाने नाना प्रकार की बीमारियों के कारण से ग्रसित शरीर, उसके भीतर में ये शुद्ध ऊर्जा पूरी दोनों हथेलियों तक ये बारिश की बौछार, और इसके बाद छाती, पीठ, पेट, कमर इत्यादि सब जगह से होते हुए जान करके दोबारा से ले रहे हैं कि आपकी अजागृति में कहीं रह ना गया हो। दोनों पैर, जब कभी बचपन में भी गिरे हो तब हड्डियाँ थोड़ी इधर उधर हो गई हो, उसके कारण से भी परेशानी, घुटने की परेशानी, पूरी हर जगह से ये बरसात की बौछारें सहस्रार से आती रही। ये शुद्ध ऊर्जा की बरसात है और पूरी बरसात पैरों के तलवे तक उपयोग सहस्रार में ले आइए और 30 सेकंड के लिए शांत और स्थिर भाव में आ जाइए।
में शुद्ध आत्मा। उपयोग सहस्रार में अब फिर से एक बार ज्ञाता दृष्टा बनिए। पहले का बुरा हाल हमने सबने भीतर में देखा है। नसों की हालत, हड्डियों की बुरी हालत, दाग धब्बे, सब कुछ देखा था। अब फिर से एक बार भीतर में ज्ञाता दृष्टा बनिए। सबसे पहले सिर की नसें, हड्डियाँ, 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर के अंदर में, सारी टेंशन, डिप्रेशन, चिंता, व्याधि इत्यादि के कारण उलट पुलट हो जाती है। वो सब ये बरसात की बौछारों में नरम पड़ी है। वो जानिए, देखिए, दाग धब्बे इत्यादि भी। सहस्रार, पीछे का सिर, आगे का चेहरा, गला, गर्दन, शुद्ध शुभ्र, जो एक अंधकार छाया था काली माँ का भीतर में, उसमें से एक शुभ्र माने सफ़ेद, और जहाँ सफ़ेद है वहाँ प्रकाश है। प्रकाशमय आभा भीतर में, दोनों हाथ, छाती, पेट, कमर, दोनों पैरों की ओर जानिए, देखिए, शुद्ध प्रकाशमय शुक्लता, शुभ्रता। पैरों के तलवे तक काफी कुछ अंतर आया, फिर भी निकाचित कर्म के दाग धब्बे तो लगे हैं। फिर भी पहले की अपेक्षा से दाग धब्बों में भी फर्क, नसें, नाड़ियों, हड्डियों में भी एक पूरा शुद्धिकरण हो गया। शुद्ध ऊर्जा के माध्यम से अब फिर से एक बार शरीर में आपको जहाँ जहाँ पर तकलीफ है वहाँ वहाँ पर फिर से इस ऊर्जामयी बरसात कर दीजिए। सिर का दर्द है, सिर में, घुटने में है, घुटने में, छाती में है, पेनक्रियाज में है, जहाँ जहाँ है वहाँ एक बार फिर से बरसात। जन्मों जन्म के अंदर में बांधे हुए कर्म भुगतान करते हुए न जाने कितना दुख पा रहे हैं। आ जाइए सहस्रार के ऊपर। इसके बाद उपयोग को अनाहत केंद्र के ऊपर ले आइए। अनाहत केंद्र ध्यान साधना का प्रमुख केंद्र है। अनाहत केंद्र की गहराई में
माता के गर्भ में आए तब पहला स्पंदन हुआ था, वो स्थान अनाहत केंद्र माने छाती के बीचों बीच में, उसके अनाहत केंद्र के मुंह से एक गहरी गुफा है, उसमें चले जाइए। ये अनाहत केंद्र की ही है। भीतर 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 गहरे गहरे गहराई में मैं आत्मा, मैं देह से जुदा आत्मा, मैं इंद्रियों से जुदा आत्मा, मैं देहातीत आत्मा, चैतन्य स्वरूपी आत्मा, शुद्ध बुद्ध आत्मा, मैं ध्रुव आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा हूँ। आत्मा आत्मा आत्मा। समाधि में स्थिर होते जाइए। मैं आत्मा, मैं आत्मा, आत्मा आत्मा। समाधिस्थ हो जाइए। मैं आत्मा हूँ। समाधि से बाहर आते हुए कर्मों का निपटारा करना होगा, वो भी शांति से, समता से। अनाहत केंद्र से श्वासों श्वास के ऊपर आ जाइए। वेद ज्ञान, श्वास अलग है, मैं जानने देखने वाला आत्मा अलग हूँ, जुदा हूँ। भीतर में जो जो बीमारियों के जम सोते हैं, कर्मों के उदय से ही बीमारी आती है, उनकी उदीर्णा माने उनको हटाने के लिए ये आज की साधना। बाकी ध्यान साधना में बैठे तब आत्मा प्रमुख, और साधना से बाहर आए तो भेद ज्ञान, सतत भेद ज्ञान चलता रहे हर कार्य में। श्वासों श्वास के ऊपर है हम, समापन की ओर जा रहे हैं।
पल पल की भूल तुझे पल पल सताए, भव भव में भटका के दुख ही दिलाए। सद्गुरु की वाणी को सुनो आत्म राम, मोक्ष तेरी मंजिल है, ध्रुव तेरा धाम। दोनों हथेलियां अपने सन्मुख मस्तक को झुका दीजिए। देव गुरु के श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन करने के पश्चात प्रार्थना यही कि आपके जैसी स्थिति प्राप्त हो। हे परमात्मन, आपके जैसी दशा प्राप्त हो, उसके लिए पुरुषार्थ में बल सामर्थ्य मिले और 84 लाख जीवा योनि के जीवों का सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबको साथा मिले। उसी के साथ में दोनों हथेलियां आंखों के ऊपर। हे प्रभु, दिव्य दृष्टि प्रदान करो। भटकते भटकते अनंत काल बीत गया, बस अब तो मुक्ति की ओर प्रयाण करना है। दिव्य दृष्टि से ही कार्य बनेगा। पूरे चेहरे के ऊपर हथेलियों को घुमाते फिराते साधना संपन्न करिए। ओम अरिहंत, ओम शांति। 84 लाख जीवायोनि के जीवों के अंदर में विद्यमान शुद्ध सत्ता को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, प्रणाम स्वीकार करें। मंगल पाठ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सप्व साहुणं, येसो पंचन मुक्कारो सप्व पाव पणासनो, मंगलाणं च सभे सेम पड़मं हवै मंगलम। देव गुरु की आज्ञा लेकर के श्री श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो तमो मंगलम। चतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पनतो तमो लोगोत्तमा। चतारी शरणं पवचामि अरिहंते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहू शरणं पवचामि केवली पनतम धम्मं शरणं पवचामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा आनंद करना सर्व कार्य सिद्ध करना अवर शरण नहीं कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधना उनका सदा ही मंगल होय। उपसर्गा क्षेमयांति चिद्यंति विघ्न वलय मनः प्रसन्नता मेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम। शांति शांति सर्वत्र शांति। जय जिनेंद्र। अगली क्लास कब की होगी वो मैसेज आपको डाल दिया जाएगा। मंडे की ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि दिन का फेरबदले, मगर एक क्लास जरूर होगी। जय जिनेंद्र।